Hello everyone. Today we are going to start with our next topic of advanced accounting, that is valuation of goodwill. पहले हमने कवर किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोनों ही टॉपिक्स एडवांस्ड अकाउंटिंग के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं स्टार्टअप। सबसे पहले देखो गुडविल होता क्या है। तो गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसके कारण आपके कस्टमर्स बार बार आपके पास आते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, एक इनटेंजिबल एसेट है बिजनेस की, जिसके कारण बिजनेस आपका प्रॉफिट कमा रहा है। वो एक मार्केट में गुडविल इंजॉय करता है। तो ये इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए मोमेंटम और अ पुश दैट कीप्स द बिजनेस गोइंग विदाउट फर्दर एफर्ट। एक तरह की गुडविल क्या है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन। तो आपको जब आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपनी डेवलप कर ली है गुडविल, तो अब आपको बार बार कस्टमर्स को अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने की, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, बल्कि कस्टमर खुद आपके बिज़नेस की रेपुटेशन के कारण बार बार आपके पास आता है और बिज़नेस को प्रॉफिट्स होते हैं। तो गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जो अराइज हुआ है बिज़नेस की रेपुटेशन के कारण, उसके कनेक्शंस के कारण। जो भी बिज़नेस को अपनी रेपुटेशन और अपने कनेक्शंस के कारण एडवांटेजेस होते हैं, जिसके कारण बिज़नेस ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करता है, ऑल दैट आर कवर्ड अंडर गुडविल। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ गुडविल। नाउ टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखो दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल एंड द नेक्स्ट इज़ नॉन परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल होती है जिसको ख़रीदा जाता है। जब आपने किसी का बिज़नेस टेक ओवर किया या किसी का बिज़नेस परचेज़ किया है, तो उसको आप जो पे करते हो इन एक्सेस ऑफ द एसेट्स जो आपने ली हैं उससे, हम उसको देखेंगे आगे अब। तो वो होती है परचेज्ड गुडविल। और नॉन परचेज्ड गुडविल होती है जो इनहेरिट हुई है, जो बिज़नेस की समय के साथ डेवलप हुई है और वो आगे के आगे, मतलब आपकी कह लो कि पुश्तों की पुश्तें उस रेपुटेशन को एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जो हम गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो परचेज्ड गुडविल होती है। नॉन परचेज्ड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो हमने इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड गुडविल, द गुडविल वर्ड हेयर रेफर्स टू द परचेज्ड गुडविल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है परचेज्ड गुडविल का। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, तो परचेज्ड गुडविल क्या होती है कि जब हमने बिज़नेस को परचेज़ किया, तो आप जब भी किसी बिज़नेस को परचेज़ करते हो तो आपको उसके लिए परचेज़ कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी। लेकिन देखो परचेज़ कंसिडरेशन हम उसी हिसाब से पे करेंगे ना कि हमने उस बिज़नेस की एसेट्स कितनी को एक्वायर की हैं। लेकिन जितनी आपने एसेट्स एक्वायर की, अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस आप पे कर रहे हो वो है अमाउंट ऑफ गुडविल। तो देखो ये फार्मूला भी क्या कह रहा है कि जब प्राइस पेड ज़्यादा होता है जितनी आपने नेट एसेट्स एक्वायर की हैं। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने किसी बिज़नेस को एक्वायर किया जिस बिज़नेस की एसेट्स हैं 15 लाख की, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं 10 लाख की। तो नेट एसेट्स कितनी आ गई? आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करो, नेट एसेट्स आ गई 5 लाख की। अब क्या है, आपने उस बिज़नेस को 5 लाख रुपीज़ पे करने थे। परचेज़ कंसिडरेशन आपकी इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उनको पे किया है 7 लाख। तो ये जो डिफरेंस आपने पे किया है 7 लाख में से 5 लाख माइनस किए, 2 लाख जो आपने एक्सेस पे किया है, वो जो एक्सेस अमाउंट पेड है दैट यू पीपल हैव पेड फॉर द गुडविल ऑफ द बिज़नेस, ये है अमाउंट ऑफ गुडविल। दिस इज़ कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। तभी उन्होंने बोला ना, परचेज्ड प्राइस जितना एक्सेस होता है दैन द नेट एसेट्स एक्वायर्ड। और इसी गुडविल को हम बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। जितनी भी आप बैलेंस शीट में गुडविल देखते हो वो परचेज्ड गुडविल होती हैं। और नॉन परचेज्ड गुडविल कौन सी होती हैं? जो बिज़नेस की वर्किंग से, उसके अच्छे रिलेशनशिप से, उसकी अच्छी सर्विसेज से, उनका स्टाफ अच्छा है, कंपनी काम अच्छा कर रही है, समा हो गया उसको टाइम हो गया काम करते करते, तो जो उसकी रेपुटेशन खुद से डेवलप हुई है, जो इंटरनली जनरेट हुई है, जिसके लिए आपने कोई कॉस्ट पे नहीं की,
ना ही उसमें कोई परचेज ट्रांजैक्शन हुई है कि कोई बिज़नेस ख़रीदा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया, तो ये वो वाली गुडविल नहीं होती, बल्कि इसको नॉन परचेज्ड गुडविल बोला जाता है। ये एक तरह की इनहेरिटेड गुडविल है जो आपने इनहेरिट की है फॉर आपके लॉन्ग टाइम से काम करने से और अच्छे बिजनेस रिलेशन इस्टेब्लिश करने से, और इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में भी शो नहीं करते। अब ये क्यों नीड अराइज होती है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाए, तो उसके रीज़न बेसिकली इसका रीज़न यही होता है कि जब बिज़नेस को सेल किया जाता है, तो देखो जब भी सेल करोगे तो परचेज़र ने बायर को परचेज़ कंसिडरेशन पे करनी है, तो वो परचेज़ कंसिडरेशन को देखते हुए एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो देखेंगे ही कि कितनी एसेट्स खरीद रहे हैं, कितनी लायबिलिटीज़ टेक ओवर कर रहे हैं, और उसके एक्सेस जो वो पे करते हैं वो होती है गुडविल। तो मतलब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं कि भी हर बिज़नेस में क्यों नीड अराइज होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट, इन सोल प्रोप्राइटरशिप ज़रूरत पड़ती है जब बिज़नेस को सेल किया जाता है, तो सेलर ने भी देखना है कि वो कितना कुछ चार्ज करे अपने बिज़नेस की गुडविल का, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। उसके बाद पार्टनरशिप केस है, तो जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगी या कोई नया पार्टनर आएगा, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, या फर्म को सेल कर रहे हो, तो डिसाइड करने के लिए कि आपने बायर से कितना प्राइस लेना है, इन सभी केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। +2 में आपने देखा होगा कि जब आप एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट के क्वेश्चन करते थे या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन करते थे, तब गुडविल का पॉइंट आता होता था, तो उनको मतलब सेम वे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती होती है। उसके बाद मेन अब देखो हमारा ज़्यादा रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंपनी के साथ रिलेटेड है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में क्यों ज़रूरत पड़ती है गुडविल को एक्वायर करने, गुडविल को कैलकुलेट करने की। तो जब एक कंपनी अपना बिज़नेस दूसरी कंपनी को बेचती है या दूसरी कंपनी के साथ एमलगामेट हो रही है, मर्ज हो रही है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है गुडविल की कैलकुलेशन करने की। उसी तरह किसी कंपनी के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करनी है, ये आप पढ़ सकते हो, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किन सर्कमस्टांसेस में की जाती है, तो तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब आप शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। उसके बाद जब कंपनी का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तब भी उनकी गुडविल की वैल्यू देखी जाती है। जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का केस होता है, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के साथ मिलके अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने होते हैं ताकि बिज़नेस की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग सके, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, तो उस टाइम भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जब किसी कंपनी का बिज़नेस गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, अपने कंट्रोल में ले रही है, तो तब भी कैलकुलेट की जाती है वैल्यू ऑफ गुडविल। So it was very important topic. You people have to learn this for exams. Now next is methods of valuation of goodwill. These are very important. Also practical भी आपने अब करना है, तो इन methods को ध्यान में रख के करना है। तो सबसे पहले देखो 4 तरह के मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट है आर्बिट्रेरी असेसमेंट। आर्बिट्रेरी असेसमेंट में मीन्स आप सर्कमस्टांसेस को देख के जो वैल्यूअर है वो खुद से ही गुडविल की वैल्यू डिटरमिन कर लेता है। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड इज़ परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स मेथड एंड फोर्थ इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं कि कैपिटलाइजेशन किन की करनी है, या तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कर सकते हो या आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कर सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें भी आगे 3 मेथड्स हैं, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, एनुटी मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, तो ये सारे ही मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली आर्बिट्रेरी मेथड तो बस थ्योरेटिकल है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें क्या होता है कि भी वेंडर और परचेज़र मिल के दोनों गुडविल की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, जिस पे दोनों पार्टीज़ एग्री हों उतनी को वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
वो उनकी आर्बिट्रेरी असेसमेंट है अपने आइडिया के हिसाब से, अदरवाइज़ वो बाहर से किसी वैल्यूअर को बुला सकते हैं जो कि असेसमेंट करता है, उनके लिए गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और दोनों पार्टीज़ फिर आपस में एक पॉइंट पे एग्री हो जाती हैं और प्रैक्टिकल बनता है बाकी के 3 मेथड्स का। तो मेथड सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 बाय 1 हम सभी का प्रैक्टिकल कवर करेंगे। पर अब प्रैक्टिकल करने से पहले आपने देखना है, क्योंकि हमारे सारे ही क्वेश्चंस में अब प्रॉफिट्स आएंगे। हमने जो प्रॉफिट्स लेने हैं, जो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट्स हम लेंगे, तो वो हमने एडजस्टेड लेने हैं। जैसे उनमें कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है उनसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जैसे देखो, जो इनकम और जो लॉस आप प्रॉफिट्स में ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, एडजस्ट कर चुके हुए हो, लेकिन एक्चुअल में वो नॉन रेकरिंग है, मतलब बार बार होने वाले नहीं हैं, या उनको आप कह सकते हो कि वो अब नॉर्मल हैं। तो ऐसे लॉसेस को, ऐसे एक्सपेंसेस को हम अलाउ नहीं करते। दैट मीन्स उनको आपने प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं करना होता, तो आप उनको ऐड बैक कर दोगे। उसी तरह आपको कोई इनकम हो रही है, गेन हो रहा है जो रेकरिंग नेचर का है, मतलब आपने इनको लेना है, वो आपकी बिजनेस इनकम है, लेना ही है, और आपने कंसीडर नहीं किया हुआ, उसको भी आप ऐड कर दोगे। उसके बाद कोई आपने इनकम प्रॉफिट्स में ली हुई है लेकिन वो बार बार होने वाली नहीं है, तो उसको आप माइनस कर दोगे। और कुछ खर्चे हैं जो आप छोड़ गए हुए हो, जिनको लेना चाहिए था, वो आपके बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, उनको अलाउ करना चाहिए था, लेकिन आपने उनको माइनस नहीं किया, तो उनको अब आप लेस कर लोगे। मुश्किल नहीं है, आप एक बार ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, बाकी आप सम्स करोगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से निकल आएंगे एडजस्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। इन प्रॉफिट्स के ही बेस पे हम अपने सारे मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।